सर इसी दरमियान आपको चौथा सवाल मेरा ये है, जो कोवैक्सीन लग रहे हैं तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल से किया जा रहा है। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो उनको कुछ भी जानकारी नहीं है, उनके पास वो कीपैड मोबाइल है या उस तरह की सुविधा नहीं है या उसके बारे में टेक्निकल जानकारी नहीं है, तो उनको वैक्सीन कैसे लगेगा जो 18 में? अभी हम इस बात को बहुत बल नहीं दे रहे हैं कि जिसके पास मोबाइल नहीं है और उसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है तो कैसे कराएगा, क्योंकि अभी हमारे जो स्टॉक हैं 50, 100, 150 तक ही हम सीमित हैं वैक्सीन। और इसमें इतने लोग खुद चले आ रहे हैं जिसमें कि मोबाइल वालों को भी हम नहीं दे पा रहे हैं, जो फीचर फ़ोन लेके टहल रहे हैं। तो इसमें अभी ये हमारे लिए कोई विषय नहीं है। अभी अपने पास उपलब्ध लोग हैं कि उनको, हाँ, संख्या जो हमारे पास जितनी वैक्सीन की है, जितनी मर्यादित वैक्सीन है, उससे ठीक ठाक अनुपात में हम आम जनता को पाते जा रहे हैं, हम लगाते जा रहे हैं। इसलिए हमारे लिए ये अभी महत्वपूर्ण नहीं है। सर हमारे ज़िले में कितने सेंटर बनाएंगे हैं लगाने के लिए? हमारे ज़िले में हम एबव 45 ईयर्स के लिए 90 सेंटर बना के चले थे, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी संख्या टीका लगते लगते कम हो गई है। फिर भी हमारे 44 सेशन उनके लिए काम कर रहे हैं और 21 सेशन निरंतर हमारे 18 to 45 के रेंज वालों के लिए काम कर रहे हैं। तो इतने सेंटर बनाए गए हैं कि चंदौली ज़िले के लिए काफ़ी है। चाहे जितनी दुकान खोल लीजिए आप, अगर आपके पास माल हो। जब हमारी सीमाएं बंधी हैं कि कहीं 50, कहीं 100, कहीं 150 के आगे अभी हम नहीं सप्लाई दे पा रहे हैं, लेकिन हम अपनी निरंतरता तो बनाए रहें। सबका विश्वास तो विज्ञान पे हो, नहीं तो खाली सप्ताह बीतने पर कितना भय होता है आप समझ सकते हैं। कितनी अच्छी चीज़ें आप लोग को मिल रही हैं। मिलने का कारण यह है कि आप हर जगह देखते हुए चंदौली ज़िले को आप देखे होंगे कि पूरे देश से सबसे अच्छा रहा चंदौली ज़िला। सर इसको देखते हुए हम ये जानना चाहेंगे कि अभी जो तीसरी लहर की बात चर्चाएं चल रही हैं, तो क्या हर ज़िलों में या अपने ज़िले में कुछ तैयारी बच्चों के लिए हो रही है? हम अभी देखते हैं तो हमारे 75 ज़िलों में कहीं ऑक्सीजन का भी ऑर्डर दिया गया है प्लांट का, कहीं डिलीवरी प्रोसेस में है। लेकिन बिल्कुल आपको जान के खुशी होगी कि चंदौलियंस के लिए हमने 8 के 8 प्लांट को न केवल स्थापित किया है, दे आर रनिंग हियर, और बाकी 2 प्लांट्स आर अंडर प्रोसेस। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि ऑटोमेटिक तो नहीं हो रहा है, एक किसी टीम का बहुत बड़ा श्रम और सोच है जिसकी बदौलत हम ये कर पा रहे हैं। थैंक्स टू चंदौलियन एंड टू यू आल्सो। कि अभी जैसे वैक्सीन पहले जो लग रहे थे, फर्स्ट डोज जो लग रहा था 36 दिन बाद ही या 30 दिन बाद ही दूसरा डोज लगाना था। अभी क्या है कि पहले डोज लगने के बाद 90 दिन कर दिया गया। वायरस एकदम नया है, इसका क्या नेचर है, क्या खान पान है, कितने जल्दी बीमार करेगा, कितनी सीवियरिटी है, ये सब इसके बदलते रंग के साथ हम लोग भी बदल के इसको पकड़ रहे हैं। अच्छा, एंटीबॉडी कितना बनी किसमें, समय के साथ टाइट्रेशन करके देखा जाता है वैज्ञानिक पद्धतियों से, और फिर वो एंटीबॉडी कितने दिन बॉडी में इस बीमारी के प्रति हमें सुरक्षित रखेगी, ये भी रिसर्च करके देखा जाता है। तो हम लोगों ने पाया है कि कोविशील्ड से उत्पन्न एंटीबॉडी 120 दिन तक, 90 डेज तक मरीज़ को सुरक्षित रखती है। इसलिए इस रेशियो को 1 महीने से बढ़ा के 3 महीने कर दिया। 3 महीना कर दिया गया। इससे कोई अंतर नहीं है, ये सिर्फ चेक करने के लिए एक केवल ज्ञान का विषय है, और चिकित्सा पर विश्वास करके तो भगवान भी जीते हैं, नहीं तो रामचरितमानस का हाल दूसरा रहा होता। देखिए, आप लोगों के ऊपर पारदर्शिता को लेके बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। कभी कभी बोझिल हो जाते होंगे आप लोग, किंतु जहाँ तक चिकित्सा विभाग की खबरों का सवाल हो, निश्चित रूप से ऐसे वाक्य, ऐसे शब्द निकालते रहें आप कि हम लोगों का मनोबल बढ़े, जनता को ज्ञान बढ़े, और इस ज्ञान, इस मनोबल, इस चिकित्सा सेवा, इन दवाइयों के साथ हम किसी भी आपातकाल बीमारियों से निपटने में सहायक हो सकें।